274 तालिबान रजीम के एहलकार और खवारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 18 पोस्ट आर इन आर पोजेशन। 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। देयर इज नो सिविलियन कोलेक्टरल डैमेज। पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक, अफगानिस्तान लरज़ उठा, 274 खवारिज हलाक, 400 से ज़ायद जख्मी, 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह, 18 पर कब्जा। पाक फौज फितना और खवारिज पर कहर बनकर टूट पड़ी। फ़ज़ाई और बरी अफवाज के ताबड़तोड़ हमले काबुल, कंदहार, पक्तिया, नंगरहार, खौस और पक्तिका में 22 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी मलबे का ढेर। काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स निशाना, कंदहार में लॉजिस्टिक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगान तालिबान ने क्वाडकॉप्टर्स और हेलीकॉप्टर से हमला किया। सिबी, एबटाबाद, नौशहरा में ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। तमाम 53 मकामात पर हमलों को पसपा किया गया। पाकिस्तान की कार्रवाई में कोई सिविलियन हलाक नहीं हुआ। कई मकामात पर खवारिज अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए। 274 का नंबर कंफर्म। हलाक खवारिज की असल तादाद बहुत ज्यादा है। दिफाए वतन के दौरान पाक फौज के 12 जवान शहीद, 27 जख्मी हुए। अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 27 जख्मी हैं और 1 सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। जिस तरह मार्के हक में देखा कि पूरी कौम बुनियानो मरसूस बन के एक आनी दीवार बन के साथ खड़ी थी, यही मनाजिर कल कौम ने दोबारा देखा। इट इज नॉट ओनली द आर्म्ड फोर्सेस, it is actually the people of Pakistan. It is its civil leadership. It is the political parties. Was the media. It was the social media. Were all together full of resolve. हिंदुस्तान को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया था। अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देखना। ये जरूरी है कि ये वाजे कर दिया जाए कि पाकिस्तान में अगर कोई किसी जगह पे, किसी शहर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या कराता, कोई सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि हम करेंगे, करवाएंगे, तो इसका जवाब ना सिर्फ दहशतगर्दों को, उनके सरपरस्तों को, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को, जहाँ पे वो हैं फिर उनकी भी कोई जगह महफूज नहीं। बुनियादन मरसूस में भारत का और अब अफगानिस्तान का शौक पूरा कर दिया। काबुल में रात गए जो फायरवर्क हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। दुश्मनों, मास्टर प्रॉक्सी और सहूलतकारों को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और करवाने वाले कहीं भी महफूज नहीं होंगे। DGISPR का दो टोक पैगाम, कहा तालिबान रजीम को पाकिस्तान या कलअदम दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान ने कहा था अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोहा मुआहिदा किया, वादे किए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय स्पॉन्सरशिप है। किसी ने अगर शौक पूरा करना है तो हम तैयार हैं। हमारी चॉइस क्लियर है। पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो वाक़या होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है। प्रेसिव रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाका है, उसको इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर द एयर फ्रंटियर्स, वेदर दे आर द सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, तो दे आर ऑलवेज। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सियासी जमातें और क़यादत मुत्तहिद, रत्ती भर इख्तलाफ नहीं। बुनियानो मरसूस आहनी दीवार हम, आप और पूरा पाकिस्तान है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा क़यादत क्लियर है, मुल्क में दहशतगर्दी सहूलतकारी को जगह नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बिल्कुल फ्रंट पर खड़ी है, उनकी कुर्बानियों पर फख्र है। नारे तकबीर की गूंज में दंदान शकन जवाब। पाक फौज का पूरी ताकत और सलाहियत का मुजाहिरा। फजाइया, आर्टिलरी फायर पावर और क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल। मार खाने के बाद भी बुज़दिलाना वार अफगान तालिबान के आम शहरियों पर हमले। बाजोड़ में सिविल आबादी निशाना। 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। फितना अल ख्वारिज की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से शदीद मुतासिर। एबटाबाद, सवाबी और नौशहरा में दरअंदाजी की कोशिश। पाकिस्तान के जदीद एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को गिरा दिया। अफगान तालिबान रजीम और फितना अल ख्वारिज की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म का 2 टोक पैगाम। शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग, कहा फितना अल ख्वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ पर ज़ीरो टॉलरेंस है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना है।
अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा तो सख्त जवाब मिलेगा। अमन, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना दिफाई वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आज़म। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ का कहना है, अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की पुष्पनाही कर रही है। घिनौना गठजोड़ फिर बेनकाब हो गया। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। अफगानिस्तान में खवातीन, बच्चे और अकलियतें महफूज नहीं। अफगान शहरी बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। तुम्हारी औकात अच्छी तरह जानते हैं। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, अब खुली जंग है। दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान तालिबान की जारियत नाकाबिले बर्दाश्त। पाक फौज धरती के दिफा के लिए मुकम्मल अलर्ट है। विफाक के वज़ीर मुआसरात अब्दुल अलीम खान का पाक फौज से यकजहती का इजहार। बोले, भारतीय प्रॉक्सीज का हशर भी भारत जैसा ही होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाक फौज को खिराज तहसीन कहा। काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। बैरिस्टर गौहर का कहना है, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। हर दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्द, उनके हैंडलर्स और सहूलतकार पहले भी जलील हुए, अब भी होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ख्वारिश को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध की अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाब देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला केपी की बैरूनी जारियत की मजम्मत। कहा, कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद। मुसल्लह अफ़वाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत का अयादा। आलमी बरादरी तालिबान रजीम को इलाकाई अमन दाव पर लगाने से रोके, करारदाद का मतन। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जाहिरियत। आलमी बरादरी का सख्त तशवीश का इजहार। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की हिमायत का ऐलान। चीन, रूस और ईरान की सालिसी की पेशकश। मलेशिया के वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात का इजाला करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का शहरी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। कहा, दोनों मुल्क अपने इख्तिलाफ़ात को सिफारती ज़राए से हल करने की कोशिश करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिमायत की यकीन दहानी। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी शहरियों और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के आज़म का अयादा। सी पैक मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान ने अपनी इलाकाई सालमियत के दिफा का हक इस्तेमाल किया। इसहाक डार ने अफगान जाहिरियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। तीनों रहनुमाओं का राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। कराची से खैबर तक अवाम सड़कों पर निकल आए। भारत की शह पर पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख निकाल देंगे। अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब पर पाक फौज को खिराज तहसीन। मुल्क के इस्तेहकाम और दिफा के लिए शाना बेशाना खड़े होने का आज़म। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान को जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपनी पाक फौज के साथ हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर आप मैली आंख से नहीं देख सकते। अमनो अमान के इस्तेहकाम के लिए बड़ा इकदाम। हुकूमत ने मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी हुकूमत का मरासिला सूबाई हुकूमतों को इरसाल। ड्रोन उड़ाने की पाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। वाज़ेह किया, हर किस्म के तफरीह और कमर्शियल ड्रोन उड़ाना ममनू होगा। 27 फरवरी सरप्राइज डे। मादरे वतन की हिफाजत के लिए मर मिटने का आज़म। पाकिस्तान की जंगी तारीख के रोशन बाब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 7 साल मुकम्मल। 2019 में आज ही के दिन भारत में आलमी कवानीन रोनते हुए जारहाना इक़दाम उठाया।
پاک دھرتی کے بہادر بیٹوں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر چھٹی کا دودھ یاد دلایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کا مسلح افواج کو خراج تحسین۔ 7 برس قبل دشمن نے خود مختاری چیلنج کر کے غلط اندازہ لگایا، پاک فضائیہ نے بروقت جواب دے کر توازن بحال کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ کا تقریب سے خطاب۔ مذاکرات کی راہ ہموار، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ۔ محمود خان اچکزئی کی رانا ثناء اللہ اور طارق فضل سے اہم ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے ایجنڈے پر بات چیت۔ حکومت کا سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے پر زور۔ اپوزیشن لیڈر اپنے تحفظات اور خدشات وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس شاہجہ آفریدی سے ملاقات۔ بانی کی اسپتال منتقلی کی درخواست پر بات چیت۔ چیف جسٹس نے کہا عدالتی حکم واضح ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ بانی کو اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر اعتراضات عائد، آپ فیصلہ دوبارہ پڑھ لیں۔ صحت کا ایشو زیر التوا نہیں، سماعت کے دوران چیف جسٹس کا لطیف کھوسہ سے مکالمہ۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا تیسرا دور بھی بے نتیجہ ختم۔ چوتھا دور اگلے ہفتے آسٹریا کے شہر ویانا میں ہوگا۔ جنیوا مذاکرات میں ایران کی جانب سے پابندیوں کے خاتمے اور سرمایہ کاری سے متعلق تجاویز پیش۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی برقرار۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اپنے شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکی سفارت خانے سے بھی غیر ضروری عملے کو نکال دیا گیا۔ چین کا اپنے شہریوں کو ایران کے سفر سے گریز کا مشورہ۔ T20 ورلڈ کپ کی تیسری سیمی فائنلسٹ ٹیم کون سی ہوگی؟ سپر 8 میں نیوزی لینڈ کا 160 رنز کا ہدف۔ انگلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے میچ پر پاکستان کی بھی نظریں۔ کیویز جیتے تو سیمی فائنل میں جائیں گے، شاہینوں کا سفر تمام ہو جائے گا۔ انگلش ٹیم پہلے ہی فائنل 4 میں جگہ بنا چکی ہے۔ T20 ورلڈ کپ سپر 8 میں پاکستان اپنا آخری میچ کل شری لنکا کے خلاف کھیلے گا۔ میچ کے لیے شاہینوں کی تیاریاں فائنل۔ پریکٹس سیشن میں فیلڈنگ، بیٹنگ اور بالنگ کی مشقیں۔ فاسٹ بالر سلمان مرزا کہتے ہیں پاکستان سیمی فائنل کھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کا میچ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اپنا آخری میچ اچھا کھیلنے کی کوشش کریں گے۔